गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें। पूजा हियर। ये आपका टैरो लाइफ है, तो ज्वाइन इन और आप शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल पिक अप शेयर टैग्स एंड इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया एंड यू वांट योर रीडिंग इन इंग्लिश, you can specifically ask to be given your answer in English. I'll do that. Okay. And also आप अपना जो बर्थडे लिख रहा है, बर्थडे नहीं लिखना है, एज लिखना है। एंड ऑल्सो आप लोग अपना ज़ोडिएक सन साइन जो है वो भी ऐड करते जाइए, सो योर रीडिंग विल बी मोर क्लियर। सो आई एम ऑल्सो टेकिंग एडिशन ऑफ ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो जो भी दे रहा है एज लिखिए और ज़ोडिएक मंथ मत दीजिए। गिव मी द साइन। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट योर बर्थडे एंड आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट योर ज़ोडिएक साइंस। मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजी फॉर मी टू पिक इट अप। एंड आज मैंने सब एफबी पे डाला हुआ है। आई डिड अ लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। तो अगर आपका कोई ज़ोडिएक साइन है, आपके पार्टनर का है, आपके फैमिली मेम्बर्स का है, तो जाके देखिए। एंड जो भी जनरल रीड होता है वो उस दिन के लिए भी होता है और इन जनरल पूरे वीक तक उसका वाइब चल सकते हैं, वीक 10 डेज। ओके, सो गो एंड चेक इट आउट एंड लेट्स सी। और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए एंड गिव मी कंप्लीट क्वेश्चंस। लेट्स सी अभी क्या हो रहा है। हाय प्रीति, प्रीति अग्रवाल 20 इन रिलेशनशिप कार्ड। दूसरा क्वेश्चन क्या था? फॉर फेब्रुअरी पाइसिस। ओके, सो पाइसिस इन जनरल, पाइसिस यू आर अ वेरी ड्रीमी साइन। ठीक है, तो पाइसिस वाले ना इन जनरल उनको दे आर मोर इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। और अगर आप रिलेशनशिप का पूछोगे, दे वांट अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप। और जब वो रियल लाइफ में उनको एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलता है, देन दे गेट डिसअपॉइंटेड। सो पाइसिस इज अ वेरी डीप साइन। उसको बहुत फीलिंग्स चाहिए, एक्सप्रेसिव है और बहुत फैट लाइक मूवीज इज व्हाट इज स्पाइसेस। हमें पता है जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, हमें पता है वो झूठ है, बट स्टिल वी इंजॉय द मूवी। हम उसके साथ रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। सो दैट इज अ पाइसियन एनर्जी। ओके, सो ऊपर पढ़ लीजिए, एड योर ज़ोडिएक ऑल्सो, बाकी सब सेम रहेगा। विद द ज़ोडिएक यू ऑल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योरसेल्फ मोर। और आपका रिलेशनशिप रीड आपको जब मैं करके दूंगी, आई विल गिव यू ऑल मोर डिटेल्स। ओके, चलो आओ। ओके, सो प्रीति आई सी अ डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड ये भी हो सकता है कि आपका भी ब्रेकअप हुआ है थोड़े टाइम पहले एंड इट वाज अ ब्रेकअप इन योर रिलेशनशिप। और जैसे मैंने कहा, डिल्यूजनल हो जाता है आदमी को, डिसअपॉइंटेड। मोर देन डिल्यूजनल, इट इज द वर्ड इज डिसअपॉइंटेड। सो यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट वाज, जो आपको रिलेशनशिप में मिल रहा था, आप उससे खुश नहीं थे एंड यू आर फीलिंग वेरी स्टक। आपको डिसअपॉइंटमेंट थी। नाउ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ न्यू, कुछ फ्रेश। अब तो अभी आप मैनिफेस्ट कीजिए विथ अ फ्रेश एनर्जी। जो आपके लाइफ में हो चुका है उसके बारे में सोचते हुए मैनिफेस्ट मत कीजिए, आप वही साइकिल रिपीट करेंगे। सो यू नीड टू हील और एक फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट मैनिफेस्टिंग जो आपको लाइफ में चाहिए। तो उसमें ये मत सोचिए क्या क्या नहीं चाहिए, ये सोचिए आपको क्या क्या चाहिए। सो दैट विल लीड यू मोर इनटू द पर्सन जो आपको चाहिए। ओके, एंड सैटरडे को, एज यू ऑल नो नाउ, देयर विल बी अ सैटरडे लाइव चैट विद पूजा, जहां आप अलग अलग क्वेश्चंस अबाउट मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, रेड फ्लैग्स इन रिलेशनशिप, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं एंड वील हैव अ गुड चैट ऑन दैट। एंड थैंक यू गाइज फॉर सच अ बिग रिस्पॉन्स फॉर माई सैटरडे लाइव्स। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इवन विद इन 3 weeks. So thank you all for joining in and with such beautiful questions.
हेतल एज 41 कैंसर करंट फीलिंग फॉर माई हस्बैंड राकेश फॉर मी ई। राकेश का एज लिखो, पार्टनर क्वेश्चंस उसका भी एज चाहिए, अभी मैं ले रही हूँ, बट फॉर पार्टनर क्वेश्चंस यू विल हैव टू गिव हिज एज ऑल्सो। और आपने सिटी नहीं लिखा है, आपका आप कहाँ से हो? राइट योर सिटी एंड राइट योर पार्टनर एज। और आप में से जो भी अभी मेरा YouTube और Instagram भी ज्वाइन कीजिए एंड लेट मी नो आर डन। ओके, सो आज भी मेरा लाइव था, मेरा कल YouTube पे मॉर्निंग में लाइव था। सो आप अपना चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं 3 गुना इन अ वीक इफ यू ऑल फॉलो ऑल माई प्लेटफॉर्म्स। साथ में दो, पर चलो ठीक है। सो व्हाट इज रीसेंड करो क्वेश्चन टिल आई पिक अप योर क्वेश्चन। मुझे नाम किसी के याद नहीं रहते। राकेश फॉर हेतल, व्हाट इज करंट फीलिंग? अच्छा, यू आर अ कैंसर। सो आपके लिए फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए होप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, and mom is very important. Your mom is very important, or you are also a very good mom. So these are all signs of a cancer. Okay, let's see what does Rakesh think about Hetal. Exam shuru, chalo. राकेश हेतल के बारे में क्या सोचता है? हेतल, आपकी कोई लड़ाई हुई है, कोई सेपरेशन है, समथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बिकॉज वॉट ही थिंक्स इज, उसको लगता है आपने किसी बारे में उसको झूठ बोला है, तो उसके दिमाग में आपकी कोई लड़ाई चल रही है, कोई डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, और शायद आपका सेपरेशन हो चुका है, या आप लोग का कुछ झकपक छकपक चल रहा है जहाँ बीच में यू आर, ये दिस कैन बी सेपरेशन ऑफ माइंड ऑल्सो, दिस कैन बी फिजिकल सेपरेशन, दिस कैन बी सेपरेशन ऑफ माइंड और थॉट प्रोसेस। ही इज फीलिंग चीटेड, आपकी तरफ से उसको एक चीटिंग की फीलिंग आ रही है और झूठ बोला गया है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। ओके, एंड एट प्रेजेंट ही इज कंफ्यूज्ड। टैरो में यही होता है, अगर ततैये के उसमें हाथ डालो ना तो जो निकलता है ना, फिर फिर ततैया काटता है। तो इसीलिए टैरो में बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस पूछिए, बिकॉज टैरो जो है वो बताएगा। ओके, सो मे बी योर हस्बैंड है तो चलो, देर इज होम, देर इज मनी टुगेदर, देर इज किड्स, फैमिली, जो भी आपका सिचुएशन ये सब है, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आपके बारे में बहुत चल रही हैं, एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज। तो ही इट्स इन अ 50-50 कन्फ्यूजन अबाउट यू एट प्रेजेंट। ओके, तो जितना जल्दी आप लोग ये क्लियर करें उतना अच्छा है, नहीं तो ये छोटी सी बात ना बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऋतु आदित्य फीलिंग मैरिज की कमिटमेंट देगा, एज 31 एंड 40, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप 31 हो, वो 40 है, आप लिब्रा हो, वो एक्वेरियस है, साथ साथ एज लिखना विद द साइन। ओके, जो भी लिब्रा है, लिब्रा वांट समथिंग, लिब्रा को बैलेंस चाहिए, लिब्रा को बहुत ही स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, और एक्वेरियस को फ्रीडम चाहिए। एक्वेरियस को बंधना अच्छा नहीं लगता है, एक्वेरियस इज एन एयर साइन, एक्वेरियस वांट्स फ्रीडम। सो सबसे पहले आप दोनों का मैं यही डिफरेंस बता रही हूँ। सो विल आदित्य विल गिव कमिटमेंट,
ऋतु राइट। अपना क्वेश्चन रीसेंड करते जाओ जब तक मैं उठाती नहीं। आई फॉरगेट नेम्स, आई एम टेलिंग यू ना। प्रियंका हेलो हाय। एक सेकेंड। अरे अभी लेट आ रही हूँ मैं। हाय शालू, हाय ललिता। Ritu and Aditya and गाइस, जिसको इंतजार नहीं करना है प्लीज लाइव छोड़ के चले जाओ। बाकी सबकी वाइब अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से मत निकालिए, बाकी लोगों की वाइब मत खराब कीजिए। ओके, आई डोंट वांट एनी नेगेटिव एनर्जी, सो यू कैन लीव। हेलो, अब ये सब डाल के यही बता रहे हैं कि आप लाइफ में कितने दुखी और फ्रस्ट्रेटेड हैं और कुछ नहीं उससे फर्क पड़ रहा। थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक यू। वो इमोजी के बाद सो स्वीटली शी इज पुटिंग हार्ट्स इमोजी समबडी एल्स। कमल, थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। Aditya, commitment for Ritu. Okay, so Ritu, कमिटमेंट ना होने का कारण हो सकता है स्टेबिलिटी। आपके और उसके लाइफस्टाइल में बहुत सारा। एक सेकेंड, मे बी जॉब का सिचुएशन कुछ प्रॉब्लम में है, शायद दोनों के रहन सहन में कुछ अलग सा बहुत ज़्यादा। ओके, सो कॉल आई हैव टू कट इट। ओके, सो आप लोग के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ मनी, देयर कैन बी लॉट ऑफ मनी इश्यूज जो आपके घर वाले चाह रहे हैं या उनके घर वाले चाह रहे हैं, उसमें बहुत सारा मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, so commitment, yeah, he wants to concentrate on his career, he wants to concentrate on his job at present। उसे इतनी जल्दी कमिटमेंट और शादी में नहीं देना है। फंसना इज अ रॉन्ग वर्ड, नहीं देना है। सो आप दोनों जो लाइफ से चाह रहे हो बहुत अलग चीज़ें हैं। सो जितनी और ये चीज़ें ना, लड़ाई करके जोर ज़बरदस्ती से बात करो, कमिटमेंट दो, घर वालों से मिलने आओ, ऐसे कमिटमेंट लेने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ये इम्बैलेंस कमिटमेंट लेके कल शादी के बाद आप अलग अलग सिचुएशन में परेशान हो जाओगे।
कि वो टाइम नहीं देता है, वो ये नहीं, दोस्तों के साथ जाता है, वो जॉब करता है, वो मिलता नहीं है। तो उससे अच्छा इफ यू आर डोंट अग्री तो गिव द अदर पर्सन टाइम। अगर वो टाइम देने के लिए आप तैयार नहीं हो देन बेस्ट इज कि यू हैव टू डिसाइड कि उस रिलेशनशिप में आपको कंटिन्यू करना है या अपने सेपरेट वेज जाना है। बिकॉज आई कीप टेलिंग यू गाइज, गर्ल्स जबरदस्ती लड़ झगड़ के रो धो के और ये सब करके कमिटमेंट लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और सबसे पहले हैव दिस ना, एक खुददारी तो रखो, सामने वाले में भी लगना चाहिए यार कमिटमेंट देना है। रोना धोना, भूखे रहना, बात नहीं करना, ऐसे कमिटमेंट लेके क्या फायदा है बोलो? इस कमिटमेंट का कोई मतलब है? ओके, सो मैंने आपका वो भी बता दिया फॉर योर दिस जेमिनी करंट थिंकिंग। Kamal, I'll take up your question, sweetheart. Now, age 30, city हरियाणा, करंट थिंकिंग ऑफ प्रदीप। प्रदीप का एज चाहिए, प्रदीप का एज चाहिए एंड प्रदीप का अगर जोडियक पता है तो अदरवाइज राइट योर पार्टनर्स एज। अधूरा क्वेश्चन में अधूरा जवाब मिलेगा। रीसेंड योर क्वेश्चन विद द एज। ओके, नेक्स्ट जो काफी टाइम से है, यहाँ ना लेट आ रहा है। एक सेकेंड जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, मेरा लाइव आप लोग के जो आप में से जो नेगेटिव थिंकिंग वाले फ्रस्ट्रेशन है, मैंने ब्लॉक कर दिया है। फ्रस्ट्रेशन लेने की जगह नहीं है, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने पे निकालो, कहीं और जाके निकालो। मैं हूं मैम, क्या कहा तुम हो, किस लिए तुम हो? एज 32। ओके, सो कमल एंड प्रदीप, current thinking of Pradeep for Kamal. Let's see. Gemini. Okay. तो जेमिनाई, स्पेशली जेमिनाई लाइक्स की बात करना, वो उसका जेमिनाई लाइक्स कि आप उससे बात करो। जेमिनाई को अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है, बोलना पसंद है, अच्छे फ्रेंड्स, आपका रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर्स भी बहुत अच्छा होगा, कजिन्स के साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो जेमिनाई की ये सारी खूबियाँ हैं। ओके, एंड यू लाइक टू हियर, आपको अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है, आपको अच्छी चीज़ें बातें पसंद है, किताबें पसंद है, यू लाइक टू रीड गुड। सो आपके पार्टनर्स को आदत होनी चाहिए आपकी बहुत तारीफ करने की नहीं तो उसकी जान जोखिम में, बिकॉज जेमिना लाइक्स टू लिसन, है ना कमल? सो व्हाट इज प्रदीप का करंट फीलिंग फॉर कमल? ब्रेकअप हुआ है या कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऐसा कुछ, या दैट पर्सन हैज जस्ट कम आउट ऑफ अ ब्रेकअप, वो आप ही जाने। बिकॉज उसके दिमाग में इस वक्त वो सारे फीलिंग्स है, फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकअप, कुछ पास्ट के बारे में, कोई किसी मे बी किसी का अफेयर था। ही इन हिज माइंड देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज लॉट ऑफ विक्टिम कार्ड। दिस इज व्हाट ही इज फीलिंग, ये उसके दिमाग में चल रहा है। ये किसी एक्स के बारे में भी हो सकता है, आप दोनों का भी ब्रेकअप हुआ होगा, वो भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल गोइंग, और इस वक्त वो अपने लाइफ में प्रायोरिटी समझने की कोशिश कर रहा है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। एक तो करियर उसकी प्रायोरिटी है,
और बाकी प्रायोरिटी वो खुद कंफ्यूज्ड है. ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय प्रायोरिटी, और मैं लाइफ में इस वक्त चाहता क्या हूँ, मेरे इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, मेरे इतने फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहे हैं, जो भी चीज़ है. नाउ ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं ये सिचुएशन में इस वक्त कहाँ फंसा हूँ. आई डू नॉट रियली सी लव, बट आई सी लॉट ऑफ बैगेज एंड लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन हिज माइंड. तो ये आपके ब्रेकअप के बाद भी हो सकता है, या कोई लास्ट ब्रेकअप है जो उसके दिमाग से अभी तक गया नहीं है. ओके, नो कांटेक्ट है मैम, तो ये आप ही के लिए है. तो दिस इज द रीजन व्हाट्स व्हाई ही इज फीलिंग ऑल दैट. वही मैंने ना, या तो आपका सेपरेशन है, तो जो भी जिस बात से भी आपकी लड़ाई थी वो उसने बात उसके दिमाग में घूम रहा है. ओके नाउ गाइज रीसेंड करो वापस क्वेश्चन, जो मुझे सामने मिलेगा आई पिक अप, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाते हैं. एंड सो यू हैव टू कीप रीसेंडिंग इफ यू आर देयर. और आप कहीं जाके आ रहे हैं तो भी रीसेंड कीजिए, क्योंकि जो फ्रेश होगा दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी देयर. क्योंकि बाद में लोग डीएम इसके लिए भी करते हैं कि मैम मेरा क्वेश्चन हो गया. कैन यू बिलीव, अभी आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. मैं अभी हर एक के लिए तो डीएम के तो मैं जवाब ही नहीं देती, बट ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल के लिए तो बिल्कुल नहीं दूंगी, वो आदमी को ब्लॉक कर दूंगी. भाई तुम लाइफ पे आए, मैं एक तो रीडिंग करो, एक तो तुम्हें बताओ भी कि भैया तुम्हारा लिया नहीं लिया. सॉरी, ये सब नहीं होगा. What Siddharth energies towards me, no contact situation, 43 Libra. Siddharth is not know exactly. Okay, so 43. See, ऐसे आप, if you all give me a complete detailed question ना, so if I know no contact, तो reading will become more clear. नहीं तो मुझे आपको 3 सिनारो बताने पड़ेंगे. एक सिनारो बताओगे तो उस सिनारो के हम डिटेल में मैं बता सकती हूँ. So Lalita and Siddharth. Okay. So 43 and you are a Libra. As I said, Libra wants balance. Libra likes equality. Libra का ruler is Venus. तो आपको सुंदर चीजें भी पसंद है, because Venus loves beautiful things. चाहे आपको फ्लावर्स पसंद हो, चाहे आपको किसी भी जगह जाओगे ना, यू विल लाइक समथिंग मोस्ट ब्यूटीफुल उस जगह की. तो सिद्धार्थ एनर्जीज एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स ललिता, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो उसके दिमाग में यही है, जो आपका सेपरेशन हुआ, जो आपका ब्रेकअप हुआ, तो ही इज क्वाइट वरीड और परेशान. तो चाहे वो सारी चीज़ें जो आपकी जिस वजह से ब्रेकअप हुए, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, उसके बारे में सोच रहा है. एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे कि वो कैसे आपके साथ नए तरीके से लाइफ वापस शुरू कर सके. तो वो ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे बात क्लियर करूं, मैं कैसे, जो उन्होंने आपने कुछ पॉइंट्स बोला होगा, अल्टीमेटम दिया होगा, कुछ जो भी रीज़न है, ही इज ट्राइंग कि उस पर सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं. ठीक है. एंड वो चेंज होंगे कि नहीं वो मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकती, बट ही इज़ एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि मैं नए तरीके से, अगर फ्रेशनेस से अगर मैं शुरू करूँ तो क्या होगा. तो वो हर चीज़ का ही इज ट्राइंग टू थिंक प्रोज एंड कॉन्स अबाउट ऑल द सिचुएशंस. तो एटलीस्ट आपने जो बोला है वो अभी सोच में तो पड़ गया है. एंड ही इज वांटिंग टू थिंक कि अगर मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए तो मुझे लाइफ में क्या क्या चेंजेस जो भी आपने बोले हैं, एंड इज ही रेडी टू मेक इट, है ना. सो एटलीस्ट अ पर्सन व्हेन ही रियलाइजेस, उसके बाद ही विल बी रेडी टू मेक इट. मानसी, एज और सिटी. गाइज आप लोग सिटी लिखो, मैं अलग से नहीं बोलूंगी. राइट डाउन योर सिटी एंड एज ऑल्सो. Just don't give me questions. Okay, I have one more girl यार, बहुत टाइम से रुकी है. Who's that girl? Gemini वाली, some Solanki. Resend करो question. I think you have come back on the live now. Resend me your question, sweetheart. Sangeeta Solanki.
युक्ति यू हैव टू शेयर. अच्छा अप्रैल. दिशा एज लिखना है, एज नॉट बर्थ डेट. हाय आसमा. ओके. रुषा मुखर्जी के ऊपर ये कहाँ गए. रीटा बैटर्जी की करंट फीलिंग क्या है मैम. नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन. हाँ. नीलंजना मुखर्जी के ऊपर रित बैटर्जी, रित ओके कि करंट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कोलकाता. चलो. सो रित भट्टाचार्य. ओके. रित भट्टाचार्य की फीलिंग क्या है फॉर गाइस. जो नए आए हैं और अधूरे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऊपर जाके चेक करो क्वेश्चन कैसे देना है. सो रित भट्टाचार्य की क्या फीलिंग है फॉर नीलांजना. लेट्स सी. दिशा गिव योर एज. बहुत डेट नहीं देना. रित की फीलिंग क्या है. संगीता. संगीता आफ्टर दिस आई टेक योर क्वेश्चन. ठीक है. तुम काफी टाइम से रुकी हो. आई टेक आफ्टर दिस. मैंने यहाँ लाइव इस तरह स्टॉप किया है टू चेक योर क्वेश्चन. ओके. व्हाट इज रित्स फीलिंग टुवर्ड्स संगीता. ओके. सो आपका नो कॉन्टैक्ट बोले, क्या बोले. डिड यू से नो कॉन्टैक्ट और समथिंग. आई डोंट रिमेम्बर. मुझे सारा सेम है. देर इज सम काइंड ऑफ सेपरेशन. आई सी सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ठीक है. तो या तो आपकी लड़ाई हुई है या आपका ब्रेकअप हुआ है. तो आई सी एनर्जीज ऑफ दिस. और इन सब का, और आप में से कोई भी एक इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान होके ये ब्रेकअप हुआ है आपका. ओके. एंड मेनी रीजन कैन बी मनी एंड प्रैक्टिकलिटी. आप में से एक बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल जॉब के लिए सीरियस नहीं है, और या बहुत मनी स्पेंड करता है. तो मनी आप लोग के बीच में एक बहुत ज्यादा इशू है. एंड लाइफ जीने का तरीका, आपका लाइफ जीने का तरीका, आपका फ्रीडम, उसका फ्रीडम, बहुत ज्यादा देयर इज डिफरेंस ऑन व्हाट यू वांट. आपको लाइफ में क्या क्या करना है और सामने वाले को लाइफ में क्या करना है. सो आप दोनों का सोच में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है. और वो भी इसी बारे में सोच रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि मैं जो चाहता हूँ लाइफ से और ये जो कह रही है और चाहती है लाइफ से. सो समवेयर यू ऑल हैव टू सिट डाउन बिकॉज आई सी 2 मैजिशियन कार्ड्स. आप में से मैजिशियन इज पावर. आप में से एक इज ओवर पावरिंग द रिलेशनशिप. ये आप भी हो सकती हैं, वो सामने वाला भी हो सकता है. सो जिसको पावर नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में, उसको ये फीलिंग है. ठीक है. और ये ज्यादा दिन फीलिंग रहेगी ना, तो आजकल के जमाने में कोई चलाता नहीं. देन दिस लीड्स टू अ ब्रेकअप. सो यू ऑल नीड टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है, क्या क्या पॉइंट्स पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या हम करना चाहेंगे, या हम बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे. सो वी विल गो आवर ओन वे. ओके. सो फर्स्ट राइट, फाइंड आउट हु इज फीलिंग दिस and what can be done and what things cannot be changed. So it's better to go your own way because I see a lot of differences in this relationship. Okay, so Sangeeta Solanki next. Resend करो. I'll check your question, but ये लाइफ फिर हिल गई है. हाँ. जेमिनाई सिंगल मेरी लाइफ में कब कोई आएगा. 35 दिल्ली जेमिनाई सिंगल. संगीता ये तो मैं क्वेश्चन लूंगी, पर सैटरडे लाइव के लिए गाइज एवरीबडी डू ज्वाइन इन. उस दिन हम ये सारे करते हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट समबडी, स्पेसिफिक क्यों नहीं मैनिफेस्ट करना है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग. तो एनी टाइम बिटवीन 2 से 4 के बजे के बीच में एवरी सैटरडे आई डू एन FB लाइव ऑन चैट. ओके. तो संगीता सोलंकी दिल्ली. क्या बोले. जेमिनाई का भी मैंने फीचर्स बताया ना. जेमिनाई लाइक्स टू हियर गुड थिंग्स
इन अ रिलेशनशिप आपको अपनी बारे में सुनना अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है. जेमिना लाइक्स टू रीड, लिसन. आपको प्लेस देखना पसंद होगा, आपको अच्छे गाने सुनना पसंद होगा. यू मस्ट बी लाइकिंग टू रीड समथिंग गुड बिकॉज जेमिना लाइक्स ऑल दीज थिंग्स. संगीता, रिलेशनशिप रीड. संगीता, सैटरडे को इस पे और डिस्कस करेंगे, पर जस्ट सी द एनर्जी. आप खुद देखो और मुझे बताओ ये क्या है. दीज आर ऑल एनर्जीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक. देखो इसलिए मैंने ना अभी 2 से 3 डेक साथ में मिक्स किया है बिकॉज आई एम गेटिंग सच मोर क्लैरिटी. ये सारे आपके दिमाग में, आपके वाइब में, आपके ऑरा में ये चल रहा है. आप अपने पुराने हार्ट ब्रेक के बारे में सोच रहे हो और उन डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में सोच रहे हो. आप मुझे बताओ, जब दिन भर आप जो हो चुका है उसके बारे में सोचोगे, कोई नया और फ्रेश चीज़ आपके लाइफ में कैसे आएगा, आपके लाइफ में या किसी के भी लाइफ में. तो जैसे मैं कहती हूँ, यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जी. इस वक्त आपकी एनर्जीज आर टोटली इम्बैलेंस्ड. आप अपने जो स्ट्रगल, जो लड़ाई, जो झगड़ा, उसके बारे में, जैसे आप अपने रोज के काम से फ्री होते हैं ना, आपका सारा एनर्जी ये चीज़ खींच रहा है. अभी मैंने 15-20 मिनट पहले एक बंदी को ब्लॉक किया है. ब्लॉक इसलिए किया है कि इफ़ यू हैव गॉट नेगेटिव एनर्जीज, इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ, मेरे पे मत डालो, मेरे लाइफ पे मत डालो. सो वो हमारा एनर्जी लेता है, वो अच्छाई से एनर्जी लेता है, वो हंसी से एनर्जी लेता है, पॉजिटिविटी से लेता है. इसलिए नेगेटिविटी को दूर रखना है. तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपको खुशी दे और आपको बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज बैलेंस करने. जब और जैसे ये बैलेंस होंगे फिर आप मुझे पूछ सकते हो न्यू रिलेशनशिप कब आएगा. और यू स्टार्ट बैलेंसिंग दिस. सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनर्जीज इतनी सो वॉक्ड अप. ओके, एंड ऑन सैटरडे join in and ask me questions. I'll tell you how to balance your energies. मेरा बेबी कब होगा? गुरुजी, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं देवी जी हूँ. बट अनीता, मुझे तुम्हारा नेम, सिटी चाहिए, तुम्हारा एज चाहिए और फिर क्वेश्चन लिखो, सेम चीज. श्रुति, ऑल्सो कंप्लीट द क्वेश्चन एंड गिव मी. मैम, व्हेन माय गुड टाइम स्टार्ट. संजय, सेम, ऊपर पढ़ो कैसे क्वेश्चन लिखना है. कंप्लीट क्वेश्चन दो, अधूरे क्वेश्चंस मत दो. ओके, शिवानी क्वेश्चन डालो. अनीता, संजय, सबको कंप्लीट क्वेश्चन चाहिए. हाँ, स्नेहा मैम, प्लीज गाइड अबाउट माय मैरिड लाइफ, एनीथिंग बेटर कमिंग. ओके, एंड स्नेहा, एनी कंफ्यूजन आपको लाइफ में, रिलेशनशिप, हस्बैंड बिहेवियर, इन लॉज बिहेवियर, आपका सोच. मेनी वेमेन इन इंडिया कुछ अलग सोचती भी है ना, खुद को ही डाउट करती, नहीं मुझे ऐसा कैसे लग सकता है, मैं ऐसा कैसा सोच सकती हूँ. सो कम ऑन द लाइव्स ऑन सैटरडे एंड डिस्कस. ये मेरा सिचुएशन है एंड आई विल गिव यू ऑल टिप्स एंड टूल्स हाउ टू गो अबाउट इट. ओके, मैंने अलग से अपने वीकली इतने हेक्टिक शेड्यूल से 1-1.25 घंटा इसीलिए निकाला है कि नो, आई वॉन्ट एवरीबडी जो आने का तकलीफ करे, जो बोलने की तकलीफ करे, एंड टू सी, बोलते ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. सो फर्स्ट आपको ये एफर्ट लेना पड़ेगा, फिर आपको एक राह मिलेगी, है ना. सो यू टेक द तकलीफ टू, चलो, I need to know something. Let's find out more about it. Sneha, married life. Let's see. Okay, Sneha.
स्नेहा, या तो आपके लाइफ में देर इज गुड मनी या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. दिस कैन बी वन ऑफ द टू रीजंस कि यू आर मैनिफेस्टिंग कि बहुत अच्छा पैसा हो, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो. ओके, एंड व्हाट आई सी इन योर मैरिज एट प्रेजेंट इज सम फ्रस्ट्रेशन. कोई तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, कोई तरीके का हार्ट ब्रेक है. ये हार्ट ब्रेक आपको अपने रिलेशनशिप में लग सकता है, अपने हस्बैंड की तरफ से लग सकता है, इन लॉज की तरफ से लग सकता है. आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सुनता नहीं, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जो आप बात कह रही हैं. अगर आप किसी चीज़ में कहती है कि मुझे ये चीज़ परेशान हो रहा है या ये मुझे पसंद नहीं है, तो नोबडी इज रियली कोई एफर्ट नहीं ले रहा है कि आपकी वो परेशानी हटे या दूर हो. तो ये सब चीज़ें आपको टेंशन भी दे रही है, परेशानी भी दे रही है, और आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि यार मेरा भी तो लाइफ में वैल्यू है, मेरा कहना का भी वैल्यू है, वाई मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है. तो शायद इस चीज़ों में, इस सोच में अभी आप यू आर वरीड, और या आपका दिमाग उसमें घूम रहा है, एंड दिस इज यू आर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. पहले आपने बहुत सारा इसको आई थिंक इग्नोर किया होगा, बट अभी आप इस पर सोचना चाह रहे हो. सो आई सी यू मैनिफेस्टिंग मनी, एंड मे बी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी आ भी सकता है, बट ये भी पहले बहुत बैलेंस होने की ज़रूरत है. ये जो फीलिंग्स है, अगर इसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, अगर इसकी वजह से आपका दिल खट्टा हो रहा है दिन में, सो यू हैव टू सिट एंड अंडरस्टैंड ये फीलिंग्स आपकी किस वजह से हो रही है, और वो आप ही कर सकती हैं. कोई भी किसी रिलेशनशिप, कोई भी नहीं बता सकता कि कोई आदमी खुश है कि दुखी है. वो ही उसका जजमेंट ले सकता है. अगर आप बोले मैं दुखी हूँ, तो हम नहीं बोल सकते नहीं 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 तुम बहुत खुश हो. नहीं, इट्स लाइक जो तन लागे सो तन जाने. तो कोई और उसके लिए नहीं बात कर सकता. ओके, ओके युक्ति, हस्बैंड अनमोल, अरे यार रुक जाओ यार. पाइसियन लखनऊ, व्हेन विल हिज फैमिली स्टार्ट इंटरफेयरिंग, कार्ड्स गाइडेंस इफ ही लव्स मी इन फ्यूचर. इफ ही लव्स मी इन फ्यूचर, प्रेजेंट का श्योर हो. युक्ति, यू विल डिस्कस मोर ऑन दिस ऑन सैटरडे कि हाउ यू हैव टू क्या बोलते हैं, सेट बाउंड्रीज. ओके, मुझे उस सैटरडे को याद दिलाओ ये क्वेश्चन, एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस. एवरीबडी हैज टू लर्न टू कीप अ बाउंड्री, चाहे इन लॉज हो, चाहे कलीग हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे पड़ोसी हो. तो सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. संजय, आई नीड योर एज, बर्थडे. मुझे मैं एस्ट्रो नहीं करी, मुझे एज लिखो, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगी. हस्बैंड 38. व्हाट इज योर एज स्वीट हार्ट? अनमोल 38. अनमोल इज पाइसियन एंड 38. अपना नहीं लिखा है. मैं कैसे रीडिंग करूंगी तुम्हारी जब तुम्हारा एज नहीं है? फटाफट अपनी एज लिखो. संजय, अभी पूरा क्वेश्चन लिखो विथ योर एज, अलग अलग नहीं. बाहर जाके देखो कितने कमेंट्स हैं. अभी 1,500 2,000 हो गए होंगे. उसमें आप ये नहीं सोचे कि मैं ऊपर नीचे घूमने वाली हूँ. दे डू नॉट स्टॉप. युक्ति, व्हाट ऑन कार्ड्स मैम? दे डू नॉट स्टॉप कीप इंटरफेयरिंग एंड हस्बैंड लिसन टू देम. आई एम 36. Okay, Yukti and Anmol, married life, let's see. आप दोनों में से पाइसियन कौन है? So Yukti and Anmol. युक्ति, ये देखो आपका जो क्वेश्चन है, ये देखो कितने लोग हैं इस लड़ाई में, इस झगड़े में, इस रिलेशनशिप में. आप दोनों नहीं है. इस रिलेशनशिप में बहुत इंटरफियरेंस है, जैसे आपने कहा. एंड सी द तलवार. अभी आप थक गई है, यू आर फेड अप. देयर इज तलवार हियर.
और उसको ना बहुत सारा पीछे से समझाया जाता है, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे. दिस इज लॉट ऑफ बैक बाइटिंग. दिस इज अ कार्ड फॉर अफेयर. दिस इज अ कार्ड फॉर chori. This is card for many things. Okay, so and there is a lot of heartbreak. So now you are quite fed up of the whole situation. You are very hurt और आप बहुत बार समझा चुके and you are really not happy in the situation. ठीक है, यू आर मैनिफेस्टिंग एक शांति वाला. अभी आप चाहते हो, ये देखो, ये आप चाहते हो कि बड़ी हाई फाई लाइफ ना हो, सिंपल भी लाइफ हो, पर शांति चाहिए. यू आर क्वाइट फेड अप. और दिन में काफी बार आप परेशान होके रो के ना अपने सोफा पे बिस्तर पे ऐसे कर्ल अप करके रोते हो, बिकॉज दिस इज अ बेबी पोज एंड दिस इज अ पोज जो हमें ना बहुत सुकून देता है. मैं आज भी मेरे सोने का पोज यही है, मैं ऐसे सोती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, दिस इज हाउ आई स्लीप टिल डेट. ये मेरा स्टार्टिंग पोज और सोना है, बिकॉज आई फील वेरी कम्फी एंड आई फील वेरी सिक्योर व्हेन आई स्लीप लाइक दिस. सो वॉट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है. यू आर मैनिफेस्टिंग पीस. यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग वेरी वेरी पीसफुल इन योर लाइफ. ठीक है, ये तो मैंने कार्ड्स दिखा दिए और वो इसी करंट सिचुएशन में है. नाउ ये चेंज होगा कि नहीं, नाउ यू विल हैव टू बैलेंस इट आउट. उसका फीलिंग यही है, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें. सो यू हैव टू स्टार्ट हैविंग डिस्कशन विथ योर हस्बैंड ऑफ व्हाट यू वांट and you have to balance this out. So this is not a tarot question. ये एक लंबा डिस्कशन है जो हम सैटरडे को करेंगे. So we'll be there, come there on Saturday and we will have this discussion. His feeling क्या है? उसकी feeling यही है कि ये लोग हैं ये, और वो तुम्हारे बारे में जो भी बोल रहा है, सोचो उसको वो चीजें मान रहा है, इसलिए तो तुम्हें कहता होगा ना. He is agreeing to them, that's why he is listening to them. ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं. कोई डिसएग्रीमेंट में थोड़ी ना उससे कोई करा रहा है, कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है कोई. ओके, नेक्स्ट 8:25. थैंक गॉड ये मिल गया. थैंक गॉड. मेरा बेबी कब होगा गुरुजी? 25 डेट बर्थ. ठीक है, 8:25. अनीता. मैं आधे घंटे से बोल रही हूँ, मेरी आवाज तुम्हें गुरुजी वाली लग रही है? मैं कह तो रही हूँ मैं देवी जी हूँ, मैं गुरुजी नहीं हूँ. चलो मेरा ये डेक थक गया, अभी मैं डेक बदलूंगी. Anita 8:25. Let's see. आपका बेबी कब होगा अनीता? अगर मुझे आता है प्रेगनेंसी कार्ड, आई विल लेट यू नो. अमरीश, कंप्लीट क्वेश्चन शेयर करो. डॉली का क्वेश्चन फाइन है. पृथ्वी का एज लिखो डॉली. अनीता, let's see. Anita's baby. ओके अनीता, आपने ये बेबी वाले सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है. मैंने आई थिंक आज सुबह ही मेरे ग्रुप्स में मैंने एक वॉइस नोट डाला है. इफ़ यू आर ऑन माई ग्रुप यू कैन गो एंड हियर इट. कि इंडिया में स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि बच्चा इतने टाइम तक नहीं हुआ, उसने टाइम तक नहीं हुआ. बिकॉज यू हैविंग अ बच्चा इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. ठीक है, तो स्ट्रेस जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे ना, इतना ज़्यादा इट विल बिकम डिफिकल्ट. बिकॉज आप पूरा आपका हार्मोन्स चेंज हो जाता है. यू गो इन अ स्ट्रेस मूड. सो
फॉर एनी न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी सबसे पहले आपको रिलैक्स रहना है, सबसे पहले आपको हैप्पी रहना है। आप बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। यू हैव टू बैलेंस योर थॉट प्रोसेस, और बैलेंस कीजिए अपने वरी को। बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, सो स्टॉप वरिंग एंड बी इन अ हैप्पी मूड, ठीक है। एंड आई थिंक आप कितने ज़्यादा विमेन कम ऑन माई लाइफ, गर्ल्स कम ऑन माई लाइफ विद द सेम क्वेश्चन, और जैसे वो हैप्पी मोड और बैलेंस में मोड में होते हैं, 1-1.5 महीने बाद या विद इन फ्यू वीक्स दे कम एंड टेल मी येस दे आर प्रेग्नेंट। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल इट इज़ द न्यू ट्रेंड टू बी ओवर स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस मत लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। Meenakshi, I need your city. Okay, Disha, age 39, Taurus, Gurgaon, job and health. Okay, so Disha, I'll do a general read. Just let's see. मैम प्लीज मेरा क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो रीसेंड करते जाइए। शेयरर टैग के साथ जो कंप्लीट क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन उठाने ही आई हूँ। सो कीप रीसेंडिंग एंड कीप फॉरवर्डिंग एंड जस्ट वेट फॉर योर टर्न। मैं किसका ले रही हूँ? दिशा। और जिसका मैं क्वेश्चन ले रही हूँ ना, रीसेंड करते जाओ, मैं नाम वाम सब भूल जाती हूँ। दिशा गांधी, टॉरस। टॉरस का फीचर है, टॉरस इज वेरी डिटर्मिन्ड। टॉरस का रूलर इज अगेन वीनस। टॉरस ने एक बार जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत लॉयल है, और एक बार कुछ ठान ले तो पूरी जी जान लगाता है टॉरस। सो दैट इज टॉरस। एंड टॉरस लाइक्स गुड थिंग्स, ब्यूटिफुल थिंग्स। मतलब उसको थाली में भी खाना परोसोगे ना, उसको एक सिस्टमैटिक में चाहिए। तो टॉरस को ऐसी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, जो चीज़ कैसे आप परोस के देते हो। बेस्ट सिचुएशन आपने कैसे भी परोसी हो वो बात नहीं, ताकि सिंपल खाना भी हो, पर अगर अच्छे से परोसो ना, तो टॉरस विल बी वेरी वेरी हैप्पी। सो जनरल रीड फॉर दिशा गांधी। चलो लेट्स सी। दिशा, तुम्हारे लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, ये तुम्हारा वरी क्या बोलते हैं, जॉब, मनी, हेल्थ, और ये स्ट्रेस के कारण तुम्हारा हेल्थ बिगड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ सीसॉ। और मे बी आपका कोई ब्रेकअप भी हुआ है, मे बी आपको जो चाहिए उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिला है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, आप अपने मन पे ऐसे पकड़ के बैठते हो, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो। एंड आपको एक हैबिट है कि आप पुरानी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जो 2 साल पहले हो गया, 6 साल पहले हो गया, उसको भी ना आप बात दिमाग में रख के घुमाते रहते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होने वाला है 100%, और स्ट्रेस के बाद हेल्थ में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एवरी डे इन योर लाइफ जिससे आपको खुशी मिले, एंड स्टार्ट बिकमिंग अ बिट मोर रिलैक्स्ड। ज़्यादा टेंशन लेना, और किसी लोगों को आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा। देयर आर फ्यू पीपल इन योर लाइफ जो आपकी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं, और वो आप जानते हो। तो धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, जैसे आप ठीक समझो, यू हैव टू रिमूव दीज नेगेटिव पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। और जितनी जल्दी आप ये कर पाओगे, यू विल गो टूवर्ड्स थिंग्स जो आप लाइफ में चाहते हो। आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है, बट यू हैव टू टेक एक्शन। Okay. Dolly, Sangeeta, age 29. Is there any possibility getting married to Prithvi, age 31? Okay, Dolly and Sangeeta and Prithvi. Let's see. If I see marriage cards, I will let you know. Sangeeta and Prithvi. Let's see.
गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है. ओके चलो. संगीता एंड पृथ्वी, relationship. Agar if I see marriage cards, I will let you know. Are you all in separation? आपने ये मैरिज का सिचुएशन आपने बहुत ही ज़्यादा टेंशन लिया हुआ है, और मे बी आप 2-4 बार आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, और यू ऑल हैव बीन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप बिकॉज ऑफ दिस मैरिज सिचुएशन. एंड आई ऑल्सो सी लॉट ऑफ फाइट एंड अप्स एंड डाउन इन योर रिलेशनशिप जो हो चुका है, आप उससे पार हो जाते हो. ठीक है. आई सी लव, I see happiness. There are lot of cards of love and companionship and marriage cards. ठीक है. तो अगर आप दोनों के लाइफ में दोनों ये चीज चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक नहीं, अगर दोनों इसमें आप देख रहे हैं, बोथ आर लुकिंग टुवर्ड्स ईच अदर. इफ इन योर रिलेशनशिप आप दोनों कमिटमेंट चाहते हैं, आप दोनों मैरिज चाहते हैं, सो देर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. बट इन योर रिलेशनशिप सिर्फ एक चाहता है और दूसरा अनश्योर है, तो पॉसिबिलिटी तो होना मुश्किल है. ठीक है. सो दैट इज आई थिंक यू आर फेसिंग नाउ कि बिकॉज यू वांट अ कमिटमेंट एंड ही इज नॉट वेरी श्योर ऑफ अ मैरिज और कमिटमेंट एट प्रेजेंट. आगे जाके ये सिचुएशन बदल सकती है. तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्कस करो कि आप दोनों इस टाइम लाइफ में किधर हो. मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ भी बोला था कि कमिटमेंट क्वेश्चन मेरे पास बहुत आते हैं. मैंने बोला सबसे पहले अपने पार्टनर अगर बोल रहा है मैं कमिट नहीं करना चाहता, तो उसकी बात सुनो. रोना धोना, जबरदस्ती, इमोशनल ब्लैकमेल करके कमिटमेंट करने का यार कोई मतलब नहीं है. एंड आई थिंक दिस इज वेरी डिमीनिंग. इतना सब ड्रामा करके किसी से कमिटमेंट लेके क्या फायदा है. फिर बाद में और ड्रामा होता है और लड़ाई होती है आफ्टर शादी. मैंने तो कहा था मुझे शादी नहीं करनी. सो उस पर आप क्या बोलोगे, वो तो कह रहा था. सो गाइज एंड गर्ल्स, अगर सामने वाला कुछ कहे उसको सुनो भी. वो कुछ भी कहे, अगर आपको लगता है आपकी बात कोई नहीं सुनता, आप भी सामने वाले की नहीं सुन रहे हो. अगर कोई बंदा या बंदी कोई भी कह रहा है आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ, आई डोंट वांट अ कमिटमेंट, तो आप उससे लड़ झगड़ के जबरदस्ती कमिटमेंट करवा तो लोगे, पर उसका ज़्यादा देर चलेगा नहीं वो चीज़. ओके. नेक्स्ट 26 हस्बैंड इमरान के दिल में क्या है मेरे लिए. एक तो हस्बैंड का नेम चाहिए, दूसरा तुम्हारा सिटी और कंट्री चाहिए. पूरा कंप्लीट करके दो. ओके. नेक्स्ट अमरीश इज अधूरा क्वेश्चन. डिम्पी एज, तुम पहले भी आ चुकी हो. एज चाहिए. एज डोंट गिव मी बर्थडे. 46 मीनाक्षी 46 हेल्थ कब तक ठीक होगी. लुधियाना पंजाब. लेट्स सी. मीनाक्षी जैन 46 हेल्थ कब तक ठीक होगी.
बारिश का कच्चा है, शीतल। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं किसका क्वेश्चन कर रही हूँ? मीनाक्षी। मीनाक्षी मीनाक्षी, आपके लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है। ये आधा स्ट्रेस तो चलो काम का भी होगा, आधा स्ट्रेस बेकार का लिया हुआ है। और आपका पुराना बातों को आप छोड़ती नहीं है, पुरानी बातों को ओवर स्ट्रेस करती है, होने वाली बातों को हो ना हो स्ट्रेस। जस्ट सी द अमाउंट ऑफ स्वर्ड्स, इतना ज़्यादा आप बात बात पे स्ट्रेस करती है, बात बात पे ओवर थिंक करती है। तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ बंद करनी है। ऑल्सो आई सी लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो आपके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिसमें बहुत नेगेटिविटी है और आप उनको बोलते नहीं हो कि आपसे मुझे नेगेटिविटी मिल रही है। तो आपको जिससे भी नेगेटिविटी लगती है, सबसे पहले उस सिचुएशन से आप जितना दूर हो सको आप दूर होइए एंड ट्राई एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। आपको एक शांति और पीसफुल लाइफ एंजाइटी के बिना स्टार्ट अ मेडिटेशन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, थोड़ा भी टाइम आप नॉन स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं हो, आप ठीक से आई थिंक सोते भी नहीं हो ठीक से। तो सबसे पहले कब ठीक होगा? जब आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ से हटाएंगी। चाहे आप 2 महीना लीजिए, 2 साल लीजिए, 20 साल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। बिकॉज दिस एस्ट्रो या टैरो जादू नहीं है, एक्शन आपको लेना है। तो वो आपके उस पे है कि कितनी जल्दी आप एक्शन लेते हैं, और जैसे आप एक्शन लेंगे चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट होगी अपने लाइफ में दिखाई देंगी। ओके, सो बस इट इज़ ऑन यू। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं टैरो आपको बताएगा या ये है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू टेक द एक्शन। डॉक्टर आपको बता सकता है कि स्ट्रेस मत लीजिए, डॉक्टर आपके लिए स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता। या रिड्यूस योर वेट, डॉक्टर आपके लिए डाइट या सुबह वॉकिंग या भागने या जिम नहीं ज्वाइन करता है ना। आपको करना तो आप ही को है। मेरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी मैम? 828 कोलकाता। रीशा, लेट्स सी रीशा, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम? रीशा, कोलकाता। Risha, what is your relationship situation? Okay. Risha, सबसे पहले I see a death card. So death card is a death or a rebirth of a situation. तो मुझे ये रिलेशनशिप या तो आपकी ख़त्म होती आई है या बहुत मुश्किल से आप चला रहे हो। बिकॉज आई सी लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ यू आर अनश्योर, यू आर नॉट श्योर इन दिस रिलेशनशिप, यू आर नॉट, यू डोंट फील सिक्योर। आपको ऐसे हमेशा पता नहीं क्यों लगता है मे बी ही इज हैविंग अफेयर, मे बी ही इज टू टाइमिंग यू, मे बी वो झूठ बोल रहा है। So there is lot of disappointment. Just see this. These are all not a good sign of a healthy relationship. It can be a toxic relationship. और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि वो अपने एक्स से तो नहीं बात कर रहा है, आपको झूठ तो नहीं बोल रहा है, और all these things. So there is lot of confusion. There is lot of unsurety. There is a lot of feeling of not being
हिम लाइंग, यू डो नॉट फील वेरी हैप्पी, यू डो नॉट फील सिक्योर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही है इसका, तो देर इज ओनली वन सॉल्यूशन. You talk to that person and you all separate and go your own way, because you all have just held on to it. So tarot is giving you the guidance, but सुनना नहीं सुनना, करना नहीं करना is all on you guys. वैशाली पूरा डिटेल लिखो, नेम, सिटी, एज एंड देन क्वेश्चन. Saurav Siliguri, do I require name correction? Why would you require name correction, Saurav? Why do you have that feeling? Saurav Siliguri, let's see. चलो Saurabh, you need to have more confidence in yourself. You need to be more confident in your idea. जो भी आपके पास आइडिया है आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना है, बिकॉज आपके पहले लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो चुके हैं. कोई आइडिया आपका चला नहीं, कोई बिजनेस आपका शायद चला नहीं होगा, कोई रिलेशनशिप आपकी आपके हिसाब से चली नहीं होगी. ठीक है, सो देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स टू दैट. सो वो चीज़ लेके आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि नई लाइफ में आपके सब गड़बड़ हो रहा है, बट यू हैव टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक. मे बी वो राइट बिजनेस नहीं होगा, मे बी वो राइट टाइम नहीं होगा, मे बी वो राइट आइडिया नहीं होगा. ओके, सो एंड स्टार्ट थिंकिंग विथ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. जो भी आपको नया करना है उसके साथ आप, देर इज अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर एंड हैप्पी. जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना उसको 2-2 सेकंड में अधूरा छोड़ के वापस मत आओ. सो कंप्लीट दैट रास्ता, कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट. Any direction you choose to go, walk in that direction with full confidence. Do not keep leaving a situation or a relationship or a job in just a few weeks, few months में नई बात समझ में आती. You have to really do मेहनत on that situation and you have the confidence. Okay. Guys, it's already more than an hour, so that will be all. जिन जिन के क्वेश्चन रह गए हैं एक तो जल्दी आओ, फॉलो करो, सो यू गेट योर डायरेक्ट नोटिफिकेशंस. आपको घूम घूम के क्वेश्चंस ना आना पड़े. एंड फॉलो ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ आओ बातें करें, इवन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में. आज सुबह भी इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी और वहाँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मेरी काफ़ी कम भीड़ होती है FB से. सो आपको चांस लग सकता है, तो उन सब चीज़ों को मैं बोल थक गई. इवन माई स्टाफ रिमाइंड्स यू ऑल इन द चैट्स ऑल्सो कि आप ये 2 प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं, बिकॉज अभी 4,500 से ज़्यादा कॉमेंट आते जाते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आई कीप पिकिंग अप, बिकॉज 15-20
10, 12, 15, 20 ऐसे कर 1-1.25 घंटे से काफ़ी पीपल कीप कमिंग इन, गोइंग आउट, ट्रिकलिंग इन. सो ट्राई योर लक ऑन FB, आई एम सेइंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो. तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि मेरे कोई भी चैनल में देर इज़ नो फिक्स टाइम. Okay, when I get time from my business, from my personal readings, I come live. एंड जल्दी आइए. लाइव कभी भी शुरू होने के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आएंगे तो आपको चांस नहीं लगेगा, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर 40 मिनट्स, 30 मिनट्स. ओके, एंड आई प्रिफर, अगर वो क्वेश्चन फिर है जो सबसे ज़्यादा रुका है और जो बार बार क्वेश्चन भेज रहा है, आई पिक अप दोज. इमीडिएट फ्रेश आओगे, आपका पहला नहीं उठाया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी पौना घंटे से कोई इंतजार कर रहा है और काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं. ओके, एंड कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन. मोस्टली 1-2 दिन में आई गो लाइव ऑन यूट्यूब अगेन एंड इंस्टाग्राम. सो आई गो once or twice लाइव ऑन ऑल दीज 3 प्लेटफॉर्म्स इन अ वीक. मैं संडे को कोई लाइव नहीं करती, कोई मैं आई डोंट पुट आउट. संडे इज द डे आई रिलैक्स एंड रेस्ट एंड rejuvenate. It is some time I do some personal readings in the evening, क्योंकि some countries को संडे ही होता है और somebody just need a Sunday, so very rare. Okay, so and see you on another live if I can make it to another live this week. But Saturday 100% आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी क्वेश्चंस है, you all can ask me on Saturday live. Same system. एंड क्योंकि टैरो आपको गाइडेंस देगा, बट वो गाइडेंस को अपने लाइफ में कैसे चेंजेस लाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो गाइडेंस चाहे एस्ट्रो से मिले, टैरो से मिले, अगर आप यू विल नॉट पुट इट इन योर लाइफ, तो आपकी लाइफ में आपको चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज दिस इज नॉट जादू. दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रीम जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकती है. दैट्स अ चैनलिंग, दैट इज यूर गेटिंग अ डायरेक्ट मैसेज, बट एक्शन तो आपको लेना, आप ही को लेना है. Okay, so till then, see you all on the next live and be active on all my posts, ताकि मुझे आप लोग का नाम याद रहे इतने हजारों में. Some of the people I remember now क्योंकि they are active on all my platforms and all the posts. So guys, take care, love you all, have a great day, bye bye.